तो बेटा मालाज मैथ्स क्लासेस में आप बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम पेज 107 के फिगर इट आउट का फर्स्ट सम करेंगे। फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ऑब्टेनिंग बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड 4 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और जिसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल्स इक्वल होते हैं मतलब सारे एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं। उसी तरीके से मैंने एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है कि इन दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके आपने क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो बेटा ये बन गया मेरा। मतलब एक मेरा ट्रायंगल ये हो गया बेटा, एक मेरा ट्रायंगल ये हो गया, जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, और एक मेरा ट्रायंगल बेटा ये हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को जोड़ के मैंने क्वाड्रिलेटर बना दिया। ये भी 4 सेंटीमीटर है साइड, ये भी 4 सेंटीमीटर है, 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 और इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो अब वो हमसे यही पूछा है, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब आपको क्वाड्रिलेटर की सारी साइड्स और सारे एंगल्स बताने हैं। तो सबसे पहले इनको नाम दे देंगे ABCD। अब क्या है, इनकी सारी साइड जो है बेटा इक्वल हैं आपस में। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एंगल B और एंगल D हमारा 60 डिग्री है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये क्या है बेटा, 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है। अगर इस पूरे एंगल A को देखो तो ये क्या बन जाएगा, 120 डिग्री। उसी तरीके से 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है, दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री। हमसे यही पूछा था बेटा, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स। सबकी साइड और सबके एंगल्स निकालने थे। एक क्वाड्रिलेटर बनाना था जो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिला के बनेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, जिसके सारे एंगल्स इक्वल हों, वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये हमने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया और ये हमने उसकी साइड और उसके जो एंगल्स हैं वो हमने बता दिए। तो बेटा अब आते हैं अपने सेकंड सम पे। अब हमारा सेकंड सम क्या कह रहा है बेटा, कंस्ट्रक्ट अ काइट। हमें काइट कंस्ट्रक्ट करनी है हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसके डायगोनल्स दे रखे हैं बेटा, क्या दे रखे हैं, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो बेटा काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ। काइट की प्रॉपर्टी होती है बेटा, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और इसका जो एंगल होता है बेटा वो हमेशा 90 डिग्री पे बनता है। ओके बेटा, और ये भी आपस में इक्वली जो है बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, ये वाले बाइसेक्ट होते हैं पर ये वाले बाइसेक्ट नहीं होते। ये इनकी इसकी हाइट और इसकी हाइट अलग अलग है, पर दिस इक्वल टू दिस होते हैं। ये जो है काइट की प्रॉपर्टी होती है।
तो बेटा अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम बड़ी वाली साइड ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके 8 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है बेटा, अब मैं किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं है आपस में, तो कोई भी एक पॉइंट लेके, ठीक है, उस पर क्या करूँगी बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना दूंगी। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, कहीं भी ले लिया, मिड में नहीं, ऊपर, जैसे ये हाइट और ये हाइट आपस में इक्वल नहीं है, तो कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लिया बेटा, और इसको जो है मैंने यहाँ पे इसमें 90 डिग्री का एंगल बना दिया। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब जब ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो अब क्या होगा बेटा, जब मैंने ये 8 लिया है तो ये 6 है, इसका मतलब 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, 3 सेंटीमीटर जो है अपनी कंपास खोलूँगी और ये 3 सेंटीमीटर इधर इस साइड और 3 सेंटीमीटर इस साइड। अब मैं क्या करूँगी, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूँगी। तो ये बेटा मेरी एक काइट जो है ABCD, काइट की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और ये जो है इक्वल होता है, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, पर ये आपस में इक्वल नहीं होता। और ये जो एंगल बनता है डायगोनल्स के बीच का बेटा, वो 90 डिग्री का बनता है। ओके बेटा, क्लियर है आपको? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू बेटा।